आज मैं हेपेटाइटिस के बारे में आपको सब कुछ समझाऊंगा। ये एक ऐसा लफ्ज है जो आपने सुना होगा, लेकिन शायद आपको इसके बारे में पूरी मालूमात ना हो। आज मैं हेपेटाइटिस के बारे में आपको सब कुछ समझाऊंगा। ये एक ऐसा शब्द है जो आपने सुना होगा, लेकिन शायद आपको इसके बारे में पूरी जानकारी न हो। चलिए हेपेटाइटिस ए, बी, सी और दूसरे जगर की बीमारियों के बारे में जानते हैं। हम एलोपैथी, यूनानी और आयुर्वेद के नजरिए से इनके वजूहात, अलामात, इलाज और बचाव के तरीके देखेंगे। सबसे पहले हेपेटाइटिस ए। यह हेपेटाइटिस ए वायरस HAV की वजह से होता है और गंदा खाना या पानी पीने से फैलता है। इसके लक्षणों में थकान, पीलिया और पेट में दर्द शामिल है। एलोपैथी में इसका कोई खास इलाज नहीं है, बस आराम करने का मशवरा दिया जाता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसका टीका है। यूनानी दवाइयों में जगर को साफ करने पर जोर दिया जाता है, जबकि आयुर्वेद में जगर को ठीक रखने वाली दवाइयां और थेरेपी इस्तेमाल होती हैं। बचाव, टीकाकरण और सफाई जरूरी है। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस बी की। यह हेपेटाइटिस बी वायरस HBV से होता है और खून, जिनसी ताल्लुक और मां से बच्चे में फैलता है। कई सालों तक इसके कोई लक्षण नहीं दिखते, लेकिन यह सिरोसिस या जिगर के कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों का कारण बन सकता है। एलोपैथी में इसके लिए एंटीवायरल दवाइयां और एक मौसर टीका है। यूनानी दवाइयां जगर को मजबूत बनाती हैं और इसे साफ करती हैं, जबकि आयुर्वेद में जड़ी बूटियां और तर्ज जिंदगी में तब्दीली का मशवरा दिया जाता है। बचाव, टीका लगवाएं और सुरक्षित रहने के तरीके अपनाएं। मूविंग ऑन टू हेपेटाइटिस सी। यह खून से खून के संपर्क से फैलता है। इसकी प्रारंभिक लक्षण अक्सर नहीं दिखते, लेकिन यह आगे चलकर जिगर की गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है। एलोपैथी में डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल से इसका इलाज मुमकिन है, लेकिन अभी तक इसका कोई टीका नहीं बना है। यूनानी और आयुर्वेदिक इलाज जगर को मजबूत बनाने और इसे साफ करने पर जोर देते हैं। बचाव, सुइयों को साझा करने से बचें और रक्त परीक्षण करवाएं। अब हेपेटाइटिस ई के बारे में बात करते हैं। यह गंदे पानी से फैलता है और हामिला खवातीन के लिए बहुत खतरनाक है। इसके लक्षण हेपेटाइटिस ए जैसे ही होते हैं। एलोपैथी में इसका कोई खास इलाज नहीं है, लेकिन आराम करना जरूरी है। यूनानी और आयुर्वेद के तरीके हेपेटाइटिस ए के जैसे हैं। जगर की सफाई और पानी पीने पर जोर दिया जाता है। बचाव, साफ पानी और अच्छी सफाई। Lastly, other liver diseases like fatty liver and cirrhosis. एलोपैथी में इसका इलाज वजन कम करने से लेकर जगर ट्रांसप्लांट तक हो सकता है। यूनानी और आयुर्वेद में कुदरती तरीकों से जगर की सफाई और इसे मजबूत बनाने के तरीके बताए जाते हैं। अंत में आधुनिक दवाओं के साथ देसी नुस्खे और जीवन शैली में बदलाव करके ही सबसे बेहतर इलाज मिल सकता है। अगर आपको इस मालूमात का प्रिंट आउट चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे हेल्थी।